क्या आपके एल्बो में कुछ एक्टिविटी करने के बाद बार बार पेन हो रहा है, या फिर कुछ चीजें उठाते वक्त आपको कमजोरी फील हो रही है? तो डोंट इग्नोर इट, दिस माइट बी टेनिस एल्बो। और हाँ, उस नाम से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च ये बताती हैं कि सिर्फ 5 से 10% केसेस ही टेनिस या फिर कोई भी रैकेट स्पोर्ट से रिलेटेड है। 1873 में टेनिस एल्बो को पहली बार ब्रिटिश सर्जन रंस ने डिस्क्राइब किया था। पहले इस कंडीशन को लॉन टेनिस आर्म भी कहा जाता था, लेकिन आजकल टेनिस प्लेयर से भी ज्यादा लोग, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, मैनुअल लेबरर्स, फार्मर्स, फैक्ट्री एंड ऑफिस वर्कर्स और हाउसवाइफ्स इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं। इसका एक्चुअल कॉज रिस्ट, एल्बो और फोरआर्म में बार बार होने वाली मूवमेंट के कारण फोरआर्म की ऊपरी हिस्से में सबसे कॉमनली अफेक्टेड एक टेंडन होता है, जिसको हम ईसीआरबी टेंडन यानी कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस टेंडन कहते हैं। जब रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, ये टेंडन घिसने लगता है और धीरे धीरे टेंडन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से टेनिस एल्बो डेवलप हो सकता है। एमआरआई स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि टेनिस एल्बो सिर्फ इन्फ्लामेशन नहीं, बल्कि टेंडन डिजेनरेशन से डेवलप हो सकता है। टेनिस एल्बो का दर्द मेनली एल्बो की बाहरी हिस्से में होने वाली एक हड्डी, जिसको हम लेटरल एपिकोंडाइल भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और कुछ केसेस में ये नीचे फोरआर्म, रिस्ट और फिंगर तक भी आ सकता है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे कि कप उठाते वक्त या फिर डोर के हैंडल को घुमाते वक्त पेन और डिस्कम्फर्ट एल्बो की बाहरी एरिया में हो सकता है, और हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ में भी कमजोरी आ सकती है। कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट जैसे कि कोजेंस और मोर्सले टेस्ट के हेल्प से हम टेनिस एल्बो की डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। टेनिस एल्बो एक छोटा नाम है, लेकिन सही समय पर ध्यान ना देने से ये लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। अगर आप या आपके जानने वालों को एल्बो दर्द, ग्रिप वीकनेस या डेली कामों में पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। अर्ली डायग्नोसिस से आप सर्जरी से बच सकते हैं। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है।